नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। हरक सिंह रावत इधर उधर की बातें करते करते खुलकर अपने मुद्दे पर आ गए हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मुझे कोटद्वार से चुनाव ना लड़ाया जाए। उन्होंने भाजपा को 4 विकल्प भी दे दिए हैं। इसमें वो सीट भी शामिल है जिसे वो अपनी पुत्रवधू के लिए मांगते रहे हैं। हरक सिंह पिछले 3 माह से भाजपा को बार बार धर्म संकट में डाल रहे हैं। भाजपा उनके एक मसले को सुलझाती है तो दूसरा मसला खड़ा हो जाता है। आजकल राजनीतिक गलियारों में एक सवाल खूब पूछा जा रहा है और वो यह है कि भाजपा में रहते हुए हरक सिंह रावत कांग्रेस के लिए काम करते क्यों दिख रहे हैं। हो सकता है उनका ऐसा मकसद ना रहता हो, लेकिन उनके सारे एक्शन सीन कांग्रेस के फेवर में जाते हुए दिखते हैं। आइए एक एक करके देख लेते हैं उनके सारे एक्शन सीन को और बात यहीं से शुरू करते हैं जो उनकी नई मांग है, जो उन्होंने 4 सीटों पर उंगली रख दी है। नंबर 1, हरक सिंह रावत ने यमकेश्वर, केदारनाथ, लैंसडाउन और डोईवाला सीटों के नाम लेकर भाजपा के आला कमान से कहा है कि वो इन सीटों से चुनाव लड़ना चाहते हैं। भाजपा तय कर ले किस सीट से लड़ाना है। हरक सिंह अपनी सीटों को लेकर भाजपा के बड़े नेताओं से बंद कमरे में अनेक बार बात कर चुके हैं और उन पर बहुत हद तक भाजपा में सहमति भी बनी हुई है। फिर वो इतनी सीटों के नाम लेकर सार्वजनिक तौर पर भाजपा में टिकटवार और बगावत के लिए जमीन क्यों तैयार कर रहे हैं, एक सवाल है। क्योंकि यह जग जाहिर है कि धन सिंह रावत से लेकर बंशीधर भगत तक कई लोग ऐसे हैं जो या तो अपनी सीट बदलना चाहते हैं मौजूदा, या फिर टिकट अपने बच्चों को दिलाना चाह रहे हैं। दूसरी बात, अभी हाल ही में कांग्रेस में घनघोर अंतर्कलह मची है। हरीश रावत ने बगावत कर दी, मामला दिल्ली तक चला गया, बड़ी भारी पंचायत हुई, कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में मारपीट तक हो गई, कार्यकर्ता 2 भागों में बंट गए। इस घटना ने कांग्रेस की लीडरशिप पर सवालिया निशान लगाए। हरक सिंह ने तुरंत एक एक्शन सीन क्रिएट कर दिया जिसे राजनीति में कोटद्वार मेडिकल कॉलेज प्रकरण के नाम से याद किया जाएगा। और इस एक्शन सीन से संदेश यह चला गया कि कांग्रेस में घनघोर अंतर्कलह है, लेकिन हालात भाजपा में भी कुछ बहुत अच्छे नहीं है। एक लाइन में कहे तो कांग्रेस में मची मारकाट का असर 4 दिन भी नहीं चल पाया, क्योंकि कई लोग कहने लगे कि ये दोनों पार्टियां एक जैसी ही है। और नंबर 3, आप याद कीजिए, हरक सिंह ने अपने इस कार्यकाल को सबसे घटिया कार्यकाल कहा था। वो भाजपा के बड़े मंत्री है, उन्होंने एक तरह से पूरी सरकार के कार्यकाल पर सवालिया निशान लगाया था। एक और बात, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, उत्तराखंड में कांग्रेस का सबसे बड़ा संकट है उसकी अंदरूनी कलह, अंदरूनी झगड़ा। जनता में इसकी बड़ी चर्चा रहती है, लेकिन हरक सिंह बार बार त्रिवेंद्र सिंह रावत को याद कर यह बताने की कोशिश करते रहते हैं कि भाजपा में भी भीतर बहुत बड़ा झगड़ा है। इसीलिए 3-3 मुख्यमंत्री बनाए गए और यहां पर मंत्री तक की नहीं सुनी जाती है। इस तरह से समझा जा सकता है और मेरा मानना है कि पिछले 3 माह से हरक सिंह रावत एक के बाद एक प्रकरण ऐसे उठा रहे हैं जिसे भाजपा सुलटा तो ले रही है, लेकिन कहीं ना कहीं छवि को चोट लग रही है। और ये सारे प्रकरण कांग्रेस को सीधा या आड़ा तिरछा लाभ देते दिख रहे हैं। अंत में कल के प्रकरण पर भी चर्चा कर लेते हैं। ये एकदम ताजा राजनीति में उत्तराखंड की सुगुफा आया है। हरीश रावत और हरक सिंह रावत देहरादून के एक होटल के बंद कमरे में 15 मिनट तक मिले हैं। इसमें यह तो पुष्ट है कि दोनों एक ही समय पर एक ही होटल में गए हैं। यह भी पुष्ट है कि दोनों के सहयोगी आपस में मिले हैं, लेकिन हरक सिंह का कहना है कि वो हरीश भाई से अकेले में नहीं मिले हैं। कुछ भी हो, उत्तराखंड की राजनीति इस वक्त तो हरीश रावत और हरक सिंह रावत के इर्द गिर्द घूम रही है, जबकि दोनों ही बीच बीच में जनता के लिए कम और खुद के लिए ज्यादा फाइट करते दिखते हैं। मैं एक और बात कहना चाहूंगा। मैंने करीब 1 माह पहले 25 अक्टूबर को एक स्टोरी लिखी थी जिसका टाइटल था, भाजपा बड़े नुकसान से बचना चाहती है तो हरक से हाथ छुड़ाए। अब चुनाव बिल्कुल पास आ गया है, धुंधल का साफ होने लगा है, तस्वीर बनने लगी है। देखते हैं 2022 के चुनावी रण की पूरी तस्वीर क्या आकार लेती है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।